हेलो दोस्तों, जब हम गूगल करते हैं कि विच इज़ द बेस्ट बुक टू रीड ऑन फाइनेंस, तो सबसे पहले नाम आता है रिच डैड पुअर डैड का, जो लिखी है रॉबर्ट कियोसाकी के द्वारा। सब कोई यही बोलते हैं कि अगर तुझे पैसे के बारे में सभी राज खोलने हैं, अमीर बनना है, तो तू रिच डैड पुअर डैड एक बार पढ़। ऐसा क्या है इस बुक में जो सारे लोग इसको पढ़ने के लिए, इसे समझने के लिए दीवाने हैं। और हाँ, मैं भी यही रिकमेंड करूँगा कि यह बुक हर किसी को पढ़नी चाहिए। अगर तुम 9 to 5 की जॉब से बाहर निकालना चाहते हो और जल्द से जल्द अमीर बनना चाहते हो, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। यह आपको आगे समझ में आ ही जाएगा। रॉबर्ट कियोसाकी इस बुक में बताते हैं कि उनके 2 पिता थे। उनके असली पिता को वह पुअर डैड कहते हैं और उनके सबसे अच्छे दोस्त के पिता को वह दूसरे पिता मानते हैं और उनको वह रिच डैड कहकर पुकारते हैं। और इस बुक में जिस तरीके से दोनों पिताजी ने पैसे और इन्वेस्टमेंट के बारे में अपने विचारों को आकार दिया। कियोसाकी कहते हैं कि उसके पुअर डैड जो थे वह स्टैनफोर्ड गए थे और वह पीएचडी भी प्राप्त की, और वह लाइफ में इतने खुश भी नहीं थे और वह फाइनेंशियली भी इतने अच्छे नहीं थे। बल्कि उसके जो रिच डैड थे उन्होंने तो 8वीं कक्षा भी पूरी नहीं की और वह अपने लाइफ में फाइनेंशियली बहुत ही अच्छे थे। वह एक दिन अपने पुअर डैड के पास जाकर पूछते हैं कि मुझे अमीर बनना है, पैसा कमाना है, तो क्या करूं? तब उसके पुअर डैड के पास इसका कोई जवाब नहीं था। तब वह कहते हैं कि तुम्हारे दोस्त के पिता को जाकर तुम पूछो, वह बता सकते हैं। और फिर वह अपने रिच डैड के पास जाकर पूछते हैं और वह अपने उसे कुछ लेसन्स बताते हैं। इस बुक के द्वारा कियोसाकी का कहना है कि आपको अमीर बनने के लिए आपको ज़्यादा पैसा कमाने की ज़रूरत नहीं है। इस बुक में रॉबर्ट को उसके रिच डैड कुछ इम्पोर्टेंट लेसन सिखाते हैं, जैसे कि पैसे को कैसे मैनेज किया जाता है, पैसों से पैसे कैसे बनाते हैं, और ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिससे गरीब हमेशा गरीब ही रहता है। इस बुक में से 6 ऐसे लेसन्स जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, यह आपने आपके नोटबुक में हो या अपने डायरी में लिख कर रखना है और इसे फॉलो करना है। तो बात करते हैं लेसन नंबर 1, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। रॉबर्ट जब अपनी स्टोरी बताते हैं तब वह कहते हैं कि मैं जब 9 साल का था तब मैंने और मेरा दोस्त माइक ने एक बिजनेस शुरू किया था और वह कॉइन बनाने का था। रॉबर्ट के घर वह बनाते थे। तब उसके पुअर डैड और उसके दोस्त उन पर हंसते थे और उसके पुअर डैड उसे कहते हैं कि बेटा, यह सही मार्ग नहीं है पैसा कमाने का, और उसे वह सलाह देते हैं कि तुम तुम्हारे दोस्त के पिताजी को पूछो। तब उसके रिच डैड उसे सिखाते हैं कि अमीर लोग कभी भी पैसों के लिए काम नहीं करते, सभी लोग रैट रेस में फंसे हुए हैं। हमें सिर्फ इतना ही पता है कि अच्छी पढ़ाई करके एक जॉब हासिल करना और उसकी इनकम पर एक हमारा घर खड़ा करना, एक गाड़ी लेना और अपना घर सिर्फ उसी पैसों से चलाते हैं और नया ऑफर आने के बाद उसे पकड़ लेते हैं। यही अक्सर सभी लोग करते हैं और इसी जाल में हम सब फंसे हुए हैं। अक्सर अमीर लोग वह पैसों के लिए काम नहीं करते हैं, पैसा ही उनका काम करता है। यह आपको आगे आने वाले लेसन्स में समझ जाएगा। लेसन नंबर 2, लर्न फाइनेंशियल लिटरेसी एंड इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। देखो, हमें हमारे स्कूल में, कॉलेज में सिर्फ हमें यही सिखाया जाता है कि हमें अच्छे से स्टडी करके डिग्री लेकर एक अच्छी जॉब करनी है, पर किसी भी स्कूल में हमें यह नहीं पढ़ाया जाता कि पैसा कैसे कमाते हैं, पैसों से पैसा कैसा बनाना है। और यही बात रिच डैड रॉबर्ट को कहते हैं कि हमें सबसे पहले फाइनेंशियली एजुकेशन के बारे में सीखना बहुत ज़रूरी है। रिच डैड रॉबर्ट को एसेट एंड लायबिलिटीज़ के बारे में बताते हैं कि एसेट्स एक ऐसी टर्म है जिससे आप हमेशा पैसा कमाते रहते हैं, और लायबिलिटीज़ होता है कि कोई चीज़ आपने ली और उससे कोई पैसा जनरेट नहीं होता है, तो उसे वह रिच डैड लायबिलिटीज़ कहते हैं। इसीलिए हमें हमेशा एसेट्स के बारे में ही सोचना है और एसेट्स ही ऐड करते जाना है, और जितना हो सके उतनी लायबिलिटीज़ को अपने लाइफ से दूर करना है। लेसन नंबर 3, माइंड योर ओन बिजनेस।
रॉबर्ट बताते हैं कि लोग बैंक में नौकरी करते हैं, डॉक्टर होते हैं, किसी कंपनी में इंजीनियर एम्प्लॉयमेंट होते हैं और दूसरों के लिए नौकर के तरह काम करते रहते हैं, पर वह खुद के काम पर काम ही नहीं करते। सभी लोग अपने बॉस को ही अमीर बनने के लिए मदद कर रहे हैं, बल्कि हमें हमारे बिजनेस पर काम करते जाना है, हमारे एसेट्स को बढ़ाना है और अपने काम से काम रखना है, यही सीखते जाना है। आप अगर स्टूडेंट भी हो, कहीं काम भी करते हो, तो हमारा कोई ना कोई ऐसा साइड वर्क होना चाहिए जो कि आपको एक नया इनकम सोर्स हो आपके लिए, और उस पर काम करते जाना है। लेसन नंबर 4, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। रॉबर्ट कियोसाकी का कहना था कि उनके पुअर डैड जो वह काम करते थे वो इसलिए करते थे कि उन्हें उस काम से पैसे मिले और उस काम से ना निकाला जाए, इसीलिए जो वह जाते थे। बल्कि वह काम उनको पसंद भी नहीं आता था, तो भी वह करना पड़ता था। तो वह यही कहते हैं कि जो सीखेंगे उसके लिए काम की तलाश करें। कमाने से भी ज़्यादा हमें काम को सीखने में समय देना है और हमें हमेशा नई चीज़ें सीखते जाना है। लेसन नंबर 5, द रिच इन्वेंट मनी। कियोसाकी बताते हैं कि स्मार्ट, बोल्ड और साहसी लोग समृद्ध होते हैं। जो लोग अपने फाइनेंस के साथ संघर्ष करते हैं, भले ही उनके पास बहुत सारा पैसा हो, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ को कभी हाथ से नहीं निकालने देते और जोखिम लेने से नहीं डरते। ज़्यादातर लोग बस इधर उधर बैठकर अपने पास आने के मौके का इंतज़ार करते हैं। लेसन नंबर 6, ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स। कियोसाकी बताते हैं कि अमीर बनने के रास्ते में बहुत सारी बाधाएं आती हैं, जो उन्होंने कुछ 5 ऑब्स्टेकल्स के बारे में बताए हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको 5 ऑब्स्टेकल्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो नंबर 1, फियर, डर। कियोसाकी का कहना है कि एक अमीर आदमी और एक गरीब आदमी के बीच प्राथमिक अंतर यही है कि वे डर को कैसे हैंडल करते हैं। एक अमीर आदमी पैसे को खो देने का डर नहीं रखता, बल्कि वह उसे इन्वेस्ट करते रहता है। तो अगर हमें अमीर बनना है तो हमारे अंदर से डर को निकाल देना होगा। नंबर 2, आलस। कियोसाकी कहते हैं कि अगर मुझे आलस आने लग जाता है तब मैं अपने दिमाग को सिर्फ यही कहता हूँ कि तुझे पैसे कमाने हैं और क्यों, तो फिर बाद में लालच के मार्ग से, इसमें हमारी लालच हमारे आलस्य को मार देता है। तो लाभ अच्छा है, लेकिन वह भी सीमित में होना चाहिए, नहीं तो वह गलत है। नंबर 3, निंदा। देखो, यह मीडिया, परिवार के माध्यम से हमारे अंदर या बाहर से आने वाला शोर जो हमें परेशान करता है और हमारे निर्णय लेने और भावनात्मक क्षमता पर प्रभाव डालता है। पैसा कमाने कई अवसर उपलब्ध हैं, लेकिन हमारी शंकाएं और निंदक हमें ऐसा करने से रोकते हैं। नंबर 4, बुरी आदतें। हमारी आदतें ही हमारी शिक्षा बनाती है या बिगाड़ती है। अगर हमारे पास अच्छी शिक्षा है लेकिन बुरी आदत है, तो अच्छी शिक्षा किसी काम की नहीं है। अगर हमारे पास अच्छी आदत है तो हम मानसिक और आर्थिक रूप से मजबूत हो सकते हैं। यह एक आदत है जो हमें और अधिक बढ़ने में मदद करती है। नंबर 5, अहंकार। कई बार ज़्यादातर लोगों को पैसे के बारे में पता ही नहीं होता, लेकिन वे सच नहीं बताते हैं, बल्कि हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि हम इसे नहीं जानते और खुद को शिक्षित करने के लिए किसी किताब की तलाश शुरू कर दें। यही वो 5 ऑब्स्टेकल्स है जिसकी वजह से आपको अमीर बनने में रुकावट आती है, तो आपको यह दूर करना है। यह लेसन्स आपको अपने लाइफ में फॉलो करते रहना है और यह बुक आपको ज़रूर पढ़ना है। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।